पहला पाठ याकूब का पत्र 1 वचन 12 से 18। धन्य है वह जो विपत्ति में दृढ़ बना रहता है, परीक्षा में खरा उतरने पर उसे जीवन का वो मुकुट प्राप्त होगा जिसे प्रभु ने अपने भक्तों को देने की प्रतिज्ञा की है। प्रलोभन में पड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति यह न कहे कि ईश्वर मुझे प्रलोभन देता है। ईश्वर न तो बुराई के प्रलोभन में पड़ सकता और न किसी को प्रलोभन देता है। जो प्रलोभन में पड़ता है वह अपनी ही वासना द्वारा खींचा और बहकाया जाता है। वासना के गर्भ से पाप का जन्म होता है और पाप विकसित होकर मृत्यु को जन्म देता है। प्रिय भाइयों, आप गलती न करें। सभी उत्तम दान और सभी पूर्ण वरदान ऊपर के हैं और नक्षत्रों के उस सृष्टिकर्ता के यहाँ से उतरते हैं, जिसमें न तो क्याई परिवर्तन है और न परिक्रमा के कारण कोई अंधकार। उसने अपनी ही इच्छा से सत्य की शिक्षा द्वारा हमको जीवन प्रदान किया, जिससे हम एक प्रकार से उसकी सृष्टि के प्रथम फल बने। सुसमाचार संत मार्कुस 8 वचन 14 से 21। शिष्य रोटियां लेना भूल गए थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। उस समय ईसा ने उन्हें ये चेतावनी दी, सावधान रहो, फरीसियों के खमीर और हेरोद के खमीर से बचते रहो। इस पर वे आपस में कहने लगे, हमारे पास रोटियां नहीं है, इसलिए यह ऐसा कहते हैं। ईसा ने ये जानकर उनसे कहा, तुम लोग ये क्यों सोचते हो कि हमारे पास रोटियां नहीं है, इसलिए यह ऐसा कहते हैं। क्या तुम अब तक नहीं जान सके हो, नहीं समझ गए हो? क्या तुम्हारी बुद्धि मारी गई है? क्या आंखें रहते भी तुम देखते नहीं और कान रहते भी तुम सुनते नहीं? क्या तुम्हें याद नहीं है जब मैंने उन 5000 लोगों के लिए 5 रोटियां तोड़ी, तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरे थे? शिष्यों ने उत्तर दिया, 12। और जब मैंने 4000 लोगों के लिए 7 रोटियां तोड़ी, तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरे थे? उन्होंने उत्तर दिया, 7। इस पर ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम लोग अब भी नहीं समझ सके? मनन चिंतन। यीशु शिष्यों को फरीसियों के खमीर और हेरोद के खमीर से सावधान रहने को कहा। यीशु ईश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए ईश्वर के हस्तक्षेप के बारे में कह रहे हैं। ऐसा होने के लिए जो आवश्यक है वह ईश्वर प्रदान करेगा। खमीर चीजों को घटित करने का एक तरीका है, इससे आटा ऊपर उठता है। फरीसी इसराइल के धार्मिक अभिजात वर्ग का और हेरोद नागरिक प्रतिष्ठान का प्रतिनिधित्व करते हैं। फरीसियों और राजा हेरोद की शक्ति अस्थायी है, ये टिकता नहीं है। जहाँ तक ईश्वर के राज्य का संबंध है, यीशु कहते हैं, दोनों पर भरोसा मत करो। राज्य ईश्वर की शक्ति से आएगा, हमें इसकी आशा करनी होगी और जैसा कि यीशु ने हमें प्रभु की प्रार्थना में सिखाया है, हमें इसके लिए प्रार्थना करनी होगी। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो चीजों को वैसे ही देखने में हमारी सहायता करे जैसे ईश्वर उन्हें देखता है। आमीन।